हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गुरैया छिंदवाड़ा. Today I welcome you all in my new video lesson that is of class 10th. The name of the lesson is Black Aeroplane and it is written by Frederick Forsyth. The Black Aeroplane is a mysterious story of a pilot who saved himself from a great storm by through a black aeroplane. हम ये देख रहे हैं कि जो लेखक रहता है वो फ्रांस से इंग्लैंड जाता है, तो उसका रूट ये आप यहाँ पे एयर रूट देख रहे हैं, फ्रांस टू इंग्लैंड. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. पूर्व की तरफ से चंद्रमा ऊपर की ओर आ रहा था. बिहाइंड मी, वो बिल्कुल मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव में, और जो स्टार्स हैं वो चमक रहे थे एकदम स्पष्ट आकाश में मेरे ऊपर. मेरे ऊपर मतलब यहाँ पर एरोप्लेन के ऊपर, जहाँ पे लेखक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है उसके ऊपर उसे चंद्रमा और तारे दोनों ही नजर आ रहे हैं. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी बादल नहीं था. बिल्कुल साफ था आसमान. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था कि मैं अकेले एक ऊंची उड़ान भर रहा हूँ सोते हुए ग्रामीणों के बीच के ऊपर. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और वापस लौट रहा था इंग्लैंड को. मतलब मेरा प्लेन फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था. क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेखक की जर्नी कहाँ से कहाँ तक की थी, तो आंसर होगा फ्रांस टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं सपने देख रहा था उस आने वाली छुट्टी के और अपने परिवार के साथ वहाँ पे अपना छुट्टियां बिताने के मैं ख्वाब देख रहा था. ये दृश्य है, एरोप्लेन उड़ा रहा है लेखक. रात का समय है. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपने घड़ी की ओर देखा. सुबह के 1:30 बजे हैं. मतलब हमारे यहाँ यदि हम भारतीय समय अनुसार देखें तो आधी रात के 1:30 हुए हैं. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने विचार किया कि मुझे तुरंत ही पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा एरोप्लेन की नोज से को टारगेट करते हुए, तो मैंने पाया कि मेरे ठीक सामने एक बड़ा शहर है जहाँ की रोशनी जगमगा रही है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने अपना रेडियो चालू किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर. कैन यू हियर मी. मैंने अपना रेडियो में बोला कि क्या यह पेरिस कंट्रोल है. यहाँ मैं डेकोटा DS-088 से बात कर रहा हूँ. कैन यू हियर मी. क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड की ओर. मेरी बात समाप्त होती है. जब कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है या बहुत उच्च दर्जे की बातचीत होती है, तो उस समय पर अपनी बात समाप्त करने के बाद ओवर कहने का एक पैटर्न होता है कि अब मेरी बात समाप्त हुई, आप बोल सकते हैं. तो इस तरीके से लेखक ने अपनी बात कही. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो में से तुरंत ही आवाज़ मुझे पहुंची. DS-088 आई कैन हियर यू. DS-088 हम आपको सुन सकते हैं. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. आपको इंग्लैंड पहुंचने के लिए 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना होगा. DS-088 ओवर. हाँ, यहाँ पर ये बात DS-088 के लिए कही जा रही है और कंट्रोल सेंटर से ये बात समाप्त होती है. आई चेक्ड द मैप एंड कंपास.
मैंने अपना मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैं अपना यात्रा जारी रखने के लिए अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक है, फ्यूल मतलब ईंधन, उस पर मैंने अपना नॉब ऑन किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। और जैसा कि निर्देश दिया गया था, मैंने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर टर्न कर लिया, इंग्लैंड की ओर। I'll be in time for breakfast, I thought। मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था कि मैं नाश्ते के पूर्व ही पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और ये सब मेरी कल्पना में चल रहा था कि एक बढ़िया बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं मुंह में पानी आने वाला ब्रेकफास्ट का प्लेट आपके सामने सजा हुआ है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही सरल उड़ान है और मैं आसानी से इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मुझे मेरे सामने क्लाउड्स नजर आए। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, यानी मैं अपने 150 किलोमीटर की उड़ान भर चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड्स अकेले नहीं थे, वो स्टॉर्म क्लाउड्स यानी साधारण बादल नहीं थे, बल्कि तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज। बहुत विशालकाय थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि काले पर्वत हैं जो मेरे सामने आकाश के में फैले हुए हैं। अक्रॉस द स्काई यानी पूरा घेर के खड़े हुए हैं। I knew I could not fly up and over them। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता हूँ। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। और ना ही मैं ऊपर से उड़ान भर सकता था उनके, और ना ही उन बादलों को घेर के उत्तर या दक्षिण की ओर जा सकता था, क्योंकि मेरे पास फ्यूल बहुत कम था और ऑलरेडी मैं सेकंड टैंक पे स्विच कर चुका था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब मैंने सोचा कि मुझे शायद पेरिस वापस लौटना पड़ेगा। आई थॉट, विचार किया। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। पर मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे उस ब्रेकफास्ट को लेना ही था जो कल सुबह मेरी इमेजिनेशन में चल रहा था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं रिस्क लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने उस रिस्क को लेने के तहत ओल्ड डकोटा को सीधे स्टॉर्म वाले बादलों के बीच उड़ान भरवा दी। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के बीच में अचानक से हर चीज काली हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड द एयर। जो पुराना एरोप्लेन था वो हवा में ही जंप कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास को देखा। कंपास दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं जिसको, जो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हमको बताता है। ये आप कंपास का चित्र देख रहे हैं। आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड। कंपास गोल 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 घूम रहा था। मतलब कंपास की नीडल ऐसी गोल गोल घूम रही थी और ये समझ में आ चुका था कि कंपास डेड हो गया है। कंपास का डेड होने का मतलब कि अब ये कंपास काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। अब वो कंपास तो काम कर ही नहीं रहा था, साथ में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हेल्प करते हैं उड़ान भरने में, दिशा बताने में, वो भी डेड हो चुके थे, यानी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड द रेडियो। हम देख रहे हैं यहाँ पे लेखक ने रेडियो पैनल से रेडियो चालू किया और बात करने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल
पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हियर यानी सुनना। देयर वॉज नो आंसर, पर पेरिस कंट्रोल जो कंट्रोल सेंटर था वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब काम नहीं कर रहा था, डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, और ना ही मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब एकदम मेरे पास, क्वाइट नियर मी यानी एकदम पास में मुझे एक दूसरा एरोप्लेन नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इस एरोप्लेन के विंग्स यानी ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं ये देख पा रहा था कि वह एरोप्लेन मेरे ठीक बाजू में उड़ रहा था उस तूफान के बीच। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का, इस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था। टर्न्ड टुवार्ड्स मी, उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ग्लैड था कि एक और व्यक्ति इस तूफान में है मेरे साथ, यानी मेरे को कंपनी देने वाला कोई ना कोई है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव किया यानी हाथ हिलाकर मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह बोल रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। फॉलो करना यानी पीछा करना। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा शायद वो ये जानता है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो जो पायलट था वो मेरी मदद करना चाह रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन धीरे से टर्न किया उत्तर की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और वो जो एरोप्लेन था मेरे ठीक सामने सामने उड़ रहा था, मेरे डेकोटा के सामने। डेकोटा लेखक के एरोप्लेन का नाम है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए सरल हो जाए कि मैं उसके पीछे चल पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था कि मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा था, एक आज्ञाकारी बालक की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटे बाद वो जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने सामने उड़ान भर रहा था उन बादलों के बीच। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरे पुराने डेकोटा में इतना ही पर्याप्त ईंधन था, फ्यूल यानी ईंधन, इनफ यानी पर्याप्त, कि मैं 5 या 10 मिनट की उड़ान और भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लगा कि कहीं 5 से 10 मिनट के बीच यदि मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई तो क्या होगा। फिर देखें, रनवे का एक दृश्य है जो हमारे सामने है, प्लेन के उतरने का। ये लाइट्स की लाइन लगी हुई है और दोनों तरफ, और बीच में रनवे बना हुआ है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर मैंने देखा कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की ओर उतरने लगा है, और मैं उसके पीछे पीछे उस तूफान के बीच से भी उसका पीछा करते हुए निकल आया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं देखता हूँ कि मैं बादलों के बाहर आ गया हूँ, और मैंने देखा कि 2 लंबी लाइट्स की लाइन लगी हुई है बिल्कुल ठीक मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, रनवे का दृश्य भी मैंने आपको दिखाया, वह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट,
मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था। आश्चर्य की बात है, देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। आई वॉज सेफ, लेखक बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वह सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा ये देखने के लिए कि मेरा वो मित्र कहाँ है जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आसमान तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, अब वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वह ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंड कर चुका था और मुझे कोई दुख नहीं था कि मैं ओल्ड डैकोटा से उतर के कंट्रोल टावर की ओर जा रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं गया, यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में कि लेखक जो कंट्रोल सेंटर में वुमन है उससे बात कर रहा है और वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, वेयर आई वॉज मैं कहाँ था, और हु द अदर पायलट वॉज और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो जो कंट्रोल सेंटर पे महिला थी उसने मुझे देखा और अजीब सी निगाहों से, स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से, एंड देन लाफ्ड और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा कोई एरोप्लेन, क्वेश्चन में। अप देयर इन द स्टॉर्म, इन्हें तूफान के बीच में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी एरोप्लेन उड़ान नहीं भर रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, तुम्हारा एकमात्र अकेला एरोप्लेन था जो राडार में डिटेक्ट हुआ है। राडार आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके का होता है राडार जो आसमान में उड़ती हुई चीज़ों को वेव्स के थ्रू डिटेक्ट करता है। इसका राडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो राडार में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नज़र नहीं आ रहा था सिवाय तुम्हारे एरोप्लेन के। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो किसने मुझे मदद की वहाँ पर सुरक्षित रूप से पहुँचने में। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना किसी कंपास के या बिना किसी रेडियो के किसने मेरी मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी फ्यूल के मेरे मतलब ज़्यादा फ्यूल नहीं था मेरे टैंक में, तब भी किसने मेरी मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब काले एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, वो जो तूफान में उड़ान भर रहा था बिना किसी रोशनी के। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लेखक के लिए भी अनआंसर्ड थे। जो पायलट DS डकोटा के उड़ाने वाले पायलट थे उनके लिए भी ये प्रश्न बने ही रहे, और हमारे लिए भी ये प्रश्न है कि वो पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठकर मदद कर रहा था लेखक की। अब वो हो सकता है कि लेखक का ही या पायलट का ही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो उसको रास्ता दिखा रहा था आसमान से स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए, या ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर थी जो लेखक को उसकी सही राह तक पहुंचाने में उसका सहयोग कर रही थी। क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब हमें अपनी इमेजिनेशन के साथ खोजना है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है और इन अनुत्तरित प्रश्नों के साथ हम आज यहाँ से विदा लेते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।